आज हम रेकी के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। अभी हम रेकी के किसी लेवल में नहीं आएंगे जब तक कि हम रेकी को बहुत अच्छे से जान और समझ नहीं पाते हैं। उससे पहले मैं कई सारे कर्मों के बारे में भी बताऊंगी, किस तरह से अपने कर्मों को पहले क्लीन कर दें। अपने जो पिछले कई जन्मों के कर्म होते हैं उनको क्लीन करके आगे बढ़ें और कॉर्ड कटिंग कर लें। और ध्यान साधना में भी आपको बैठने की आदत होनी चाहिए। ये सारी आदतें अपने अंदर बनाएंगे तब जाके आप रेकी लेवल तक पहुंचेंगे। इसलिए अभी सिर्फ ये अभी आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हर एक वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आप इसकी गहराई तक उतर पाएंगे। यह कोई एक कठिन साधना नहीं है। यह सामान्य सी साधना है जिस पर आप बस आराम से ध्यान करके ही आप रेकी के बारे में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार होना आपके लिए ज़रूरी है। इसे सीखने के लिए इसके लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति भी होनी बहुत ज़रूरी है। रेकी का विशेष आकर्षण है इसकी सरलता। किसी भी उम्र का व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बालक, बालिका, कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। यह ऐसा योग विद्या है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की हर क्षेत्र में, जैसे कि आध्यात्म के क्षेत्र में, आप सामाजिक क्षेत्र में, आप आर्थिक क्षेत्र में, या आप शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, या किसी भी क्षेत्र में आप इस ऊर्जा का प्रयोग करके उस चीज़ को आप सुधार सकते हैं। यानी कि अपने जीवन को आप हर तरह से सुखी बना सकते हैं। यह है रेकी ऊर्जा का कमाल। रेकी ऊर्जा जो है ये ईश्वरीय द्वारा हमें प्रदान की जाती है। जिस तरह से एक बहुत बड़ा सोर्स है, माना कोई पानी का बहुत बड़ा सोर्स है, वो है ईश्वर। बहुत बड़ा सोर्स कौन है? ईश्वर। वहाँ से अगर ईश्वर ने पानी की धारा को छोड़ा है और वो धारा अगर हम तक आई है और हम वहाँ पे एक टैंक की तरह हमें रखा गया है, तो हम वो टैंक है, नहीं ना कि हमने उत्पन्न नहीं किया है रेकी को। रेकी ईश्वर के द्वारा भेजी गई है हम तक और हमसे आगे उसे भेजा जाता है। यानी कि हम कोई हीलर नहीं हैं, हम कोई रेकी को उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। रेकी ईश्वरीय ऊर्जा है, यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हम तक पहुंची है क्योंकि हमने उसे मांगा है, ईश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तब हम उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। इसलिए कोई भी जो भी हीलिंग प्रोसेस का काम कर रहे हैं वो कोई भी व्यक्ति हीलर नहीं है। हीलर तो ऊपर परमात्मा है, लेकिन वो हम तक भेजते हैं ताकि हम आगे उसे भेज पाएँ। मतलब एक तरह से जैसे कि हम परचून की एक शॉप मान सकते हैं कि एक शॉपकीपर आगे सामान को आगे बढ़ाता है, आगे देता है, बस सिर्फ इतना ही काम होता है। एक व्यक्ति का, एक हीलर जो माने जाते हैं वो हीलर नहीं होते बल्कि एक चैनल होते हैं रेकी ऊर्जा के। इन्हें हम सभी को एक रेकी चैनल माना जाता है और हम सबको अपने आप को एक रेकी चैनल ही मानना चाहिए, जो कि सही मायने में माना जाता है। रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो कि लगातार वातावरण में प्रभावित होती रहती है। इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी नहीं है। इसके कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, अनपढ़ हो वो भी कर सकता है, पढ़ा लिखा हो वो भी कर सकता है, हाथ पैर से अपाहिज होने वाले व्यक्ति भी आसानी से इसे कर सकता है। बस इसमें सिर्फ ध्यान साधना के बल पर ही ये कार्य करने लगती है, क्योंकि हम ईश्वर से अपने मन को एकाग्र होके ईश्वर से वो मांगते हैं तो ईश्वर हमें वो प्रदान करते हैं ताकि हम आगे उसे बढ़ा सकें। ये है रेकी ऊर्जा। रेकी एक रामबाण उपचार माना गया है रेकी ऊर्जा के द्वारा। रेकी जो है बहुत कारगर सिद्ध हुई है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। रेकी कोई धर्म जाति से संबंधित नहीं है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति इस पर काम कर सकता है। यह कोई ऐसी कठिन साधना नहीं है, सामान्य से एक सरल विधि है जिसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से हमें तैयार होना आवश्यक है, क्योंकि हम मन से जब किसी चीज़ को करते हैं तभी हम उसमें सफलता पा सकते हैं।
केवल इच्छा ही आवश्यक होती है, इसमें इच्छा शक्ति होनी ही ज़रूरी होती है। अगर कोई रेकी ऊर्जा पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप वृक्ष की जड़ हैं इस बात का भी विश्वास करना छोड़ दें। कहने का मतलब है कि रेकी वो रूट है जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा आगे बढ़ती जा रही है पेड़ पेड़ की पत्तियों पर, पेड़ की टहनियों पर, इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। रूट तो ईश्वर है, वहीं से ऊर्जा यानी कि जिस तरह से पेड़ की लताएं वगैरह दिखाई देती हैं उसी तरह से वो माध्यम है पेड़ लताएं, तो उन लताओं के माध्यम से ऊर्जा आगे बढ़ती चली जाती है। रेकी के बारे में आगे बढ़ने से पहले हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है, तभी हम इस पर काम कर पाएंगे। रेकी जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं तब हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। रेकी अट्यूनमेंट देने वाले बहुत से हीलर 24 पॉइंट की हीलिंग सिखाते हैं, वो 72 मिनट तक होती है। और फिर लेवल 2 में उन्हें 21 दिन बाद फिर वो 21 दिन बाद फिर वो लेवल 1 सिखाते हैं, फिर 7 दिन का गैप रख सकते हैं उसमें काम करने के लिए, फिर 21 दिन बाद लेवल सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, है ना। इस तरह से आगे आपको सिखाया जाता है रेकी का कोर्स। रेकी का कोर्स बहुत टाइम नहीं लेता है, लेकिन जो लोग बहुत ही डीपली अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर से टाइम दें, जल्दबाजी में ना सीखें, क्योंकि जल्दबाजी में सीखा हुआ काम आगे कारगर नहीं हो पाता है, हम उसे समझ नहीं पाते कि कहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज़ को सीखने से पहले आपको उसको समय देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसको हम मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से, धार्मिक, हर तरह से हम हर क्षेत्र में हम इससे काम कर सकते हैं। रेकी केवल बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में, हर तरह के कार्य में सफलता पाने के लिए काम आती है। रेकी क्यों सीखनी चाहिए? आपका शरीर प्राण ऊर्जा यानी एनर्जी को बढ़ाने के लिए रेकी को सीखा जाता है, यानी कि रेकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपका शरीर सुस्त है, आप ढीले पड़े हुए हैं, आप में एनर्जी की कमी हो रही है, तो आपको एनर्जी लेनी चाहिए ईश्वर के द्वारा, यानी कि ईश्वर के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, आकाश तत्व से, पृथ्वी तत्व से, अग्नि तत्व से, जल तत्व से, वायु तत्व से, इनसे आपको प्राण ऊर्जा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो हमारे चारों तरफ वातावरण में प्राण ऊर्जा को बिखेरे हुए हैं। हमें इनसे ग्रहण करना चाहिए उन सब चीज़ों को, ताकि हमारे शरीर से आलस और ये सारी लो वाइब्रेशन जो फील होती है वो सब हम हटा सकें, वो सब आसानी से हट सके। इससे गुस्सा, आलस, बीमारी महसूस अगर हो रही है तो ज़रूर से अपने पंच तत्वों के आसपास रहे। पंच तत्व कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको आगे डीपली बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बताती हूँ। यही पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये जो तत्व हैं, जल तत्व, ये सभी हमारे 5 तत्व हैं। इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है, एनर्जी का फ्लो चलता रहता है। हमारे खान पान, रहन सहन, मित्र ग्रुप, ये सब हमारे रेकी में हमारे एनर्जी में काम करते हैं। अच्छे मित्र होंगे तो अच्छी एनर्जी आएगी, अच्छा फ्लो रहेगा एनर्जी का। बुरे मित्र होंगे तो हमारी एनर्जी डाउन होगी, हमारी लाइफ स्टाइल हमारा जीवन को बनाती है। अगर हमारा लाइफ स्टाइल गलत है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, तो रेकी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती है। हमें रेकी में जाने के लिए अपना आहार शुद्ध करना चाहिए, हमें पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हमें अगर हम ब्रह्मचर्य कर पाते हैं तो ज़रूर से हमें ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और हमारा हर तरह का ब्रह्मचर्य किसी भी तरह का हो सकता है। बातों से भी हम जब ज़्यादा बोल जाते हैं तो वो भी ब्रह्मचर्य के अंदर नहीं आता है। और खान पान भी ब्रह्मचर्य में आता है। शुद्ध आहार लें, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा, हम रेकी क्यों सीखना चाहते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेकी से जुड़ने के लिए रेकी से होने वाले हमें क्या फ़ायदे होते हैं, आज मैं बताऊंगी रेकी से होने वाले फ़ायदे।
रेकी जो है हमें इसलिए सीखनी चाहिए कि रेकी हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, जो हमारी, जैसे कि हम धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रेकी हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है। जब हम अंदर से सकारात्मक होते हैं तभी हमारा झुकाव ईश्वर के प्रति बढ़ता है और ईश्वर पे हमें विश्वास होता है ना। तो जब हमें ईश्वर पे विश्वास होगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो ये हमारी आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने का रास्ता है। ऐसे ही रेकी मनी से रिलेटेड भी है। अगर हमें मनी के प्रॉब्लम है, हमें दिक्कत आ रही है मनी में, किसी तरह के ब्लॉकेज है मनी में, मनी आने में, तो हम इस पर भी काम कर सकते हैं। रेकी ऐसी ऊर्जा है जो कि हमारे मनी फ्लो में आने वाली ब्लॉकेज को खोल देती है। जब हम अपने अंदर रेकी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, हमारा मणिपुर चक्र जागृत होने लगता है, हमारे मणिपुर चक्र बैलेंस होने लगता है और कार्य करने लगता है, तो हमारी वो ब्लॉकेज खुलने लगती है और हमें पैसे से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं सब समाप्त धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। रेकी सीखने वाले व्यक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि उसके शरीर में किसी भी तरह का रोग बीमारी नहीं होती है। ये शारीरिक रूप से भी कार्य करता है। शारीरिक यानी कि फिजिकल तौर पे भी हमें बहुत बेनिफिट देती है। रेकी ऊर्जा किसी भी शरीर में किसी भी तरह का रोग अगर हम वहाँ पर रेकी देते हैं, रेकी ऊर्जा वहाँ पे प्रभावित करते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर से वो बीमारी ठीक होने लगती है और हमें बहुत सारे आराम, बहुत सारा फ़ायदा मिलने लगता है। अब मानसिक रूप से बात करेंगे, रेकी मानसिक रूप से कहाँ पर फ़ायदा देती है। जब मानसिक तौर से व्यक्ति थका हुआ सा रहता है, डिप्रेशन में रहता है, कई तरह की समाज में बातों में घिरा रहता है, तनाव में रहता है, तो ये सारी चीज़ें रेकी में अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, तो रेकी ऊर्जा का प्रभाव इतना अच्छा होता है कि मन के शरीर सारे नकारात्मकता बाहर निकाल के फेंकने लगती है और मन को शांत करती है, शांति प्रदान करती है। और रेकी हमारे मन की स्थिति जब हमारी शांत होने लगती है तो हमारे अंदर किसी भी तरह की ब्लॉकेज नहीं आती है। रेकी ऊर्जा बहुत बेनिफिट देती है। रेकी हमारे शरीर को डिटॉक्स भी करती है, यानी शरीर में जो गंदगी होती है, किसी भी तरह की गंदगी का मतलब कोई खान पान से संबंधित गंदगी नहीं, गंदगी कई तरह की होती है। जब हम किसी से जेलसी की भावना रखते हैं, किसी के प्रति गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इस तरह की जो डिटॉक्स करती है, सारी गंदगी को बाहर निकाल के फेंकती है, सारी नकारात्मकता बाहर निकाल के फेंकती है और इससे हमें डिटॉक्स करके हमें मानसिक स्थिति सुधार के हमारी शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ करती है, क्लीन कर देती है। रेकी ऊर्जा और भी हमें बहुत सारे बेनिफिट देती है। हाँ, रेकी ऊर्जा जो होती है डिस्टेंस हीलिंग भी इसके अंदर आती है। तो रेकी ऊर्जा के द्वारा हम अपनी पास्ट लाइफ, यानी कि पास्ट लाइफ में कुछ भी अगर गलतियाँ हुई हैं, किसी भी तरह की कोई भी गलती अगर हुई है पास्ट लाइफ में, तो वो सारी गलतियों को हम आसानी से सुधार सकते हैं और प्रेजेंट में भी हम अपना प्रेजेंट अच्छा बना सकते हैं और फ्यूचर की भी हम आसानी से हीलिंग कर पाते हैं। माना कि हम अपना फ्यूचर ब्राइट रखना चाहते हैं, आध्यात्म से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हम उस तरह की हीलिंग भी अपने फ्यूचर को आसानी से दे सकते हैं। यही चीज़ हम दूसरों के लिए भी आसानी से कर पाते हैं रेकी ऊर्जा से। किसी की भी इच्छा पूरी करनी हो, किसी भी तरह की इच्छा पूरी करनी हो, मनोकामना अगर पूरी करनी है, तो उसके लिए बहुत सारे इच्छा पूर्ण करने वाले हम जो मैनिफेस्ट करने वाले जो मेथड होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। रेकी से हम अपने परिवार को, घर को, अपने वातावरण को, अपने घर के सामान को, सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। रेकी जीवन के हर तरह के ब्लॉकेज को समाप्त कर देती है। मनी से रिलेशनशिप, कई बार रिलेशन में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ, कई सारी लड़ाई झगड़े आते हैं, होते ही हैं। तो रेकी ऊर्जा से उन सारी परेशानियों को भी हम आसानी से दूर कर सकते हैं, एनर्जी दे के, हार्ट चक्र पे हीलिंग करके। इस तरह से जब हम रेकी का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें हर एक चक्र में ये पता चल जाता है कि हमें कौन से चक्र में हीलिंग देनी है और उससे जुड़े हुए हमारे फंक्शंस
कहाँ कहाँ तक है, यानी कि शारीरिक ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है कि हम अपने शरीर की बीमारियों को आसानी से दूर कर पाते हैं। यह है रेकी ऊर्जा के